बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 16th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम रिलेशनल मॉडल को डिस्कस करेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिलेशनल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो हम रिलेशनल मॉडल को ही यूज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास रिलेशनल मॉडल क्या होता है और उसकी स्ट्रेटजी क्या है। उसके बाद हम रिलेशनल जो डेटाबेस है इसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रिलेशन को देखेंगे कि रिलेशन एक्चुअली क्या होता है, टपल्स क्या होती हैं, एट्रीब्यूट क्या होता है, डोमेन क्या होती है, डिग्री और कार्डिनैलिटी। बेसिकली ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये रिलेशन के रिलेटेड हैं, एक टेबल के रिलेटेड हैं कि टेबल में हम टपल्स किसको कहते हैं, एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, डोमेन, डिग्री एंड कार्डिनैलिटी क्या होता है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में भी मोस्टली पूछा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम रिलेशनल मॉडल देख लेते हैं कि रिलेशनल मॉडल किसने पेश किया था और उसकी स्ट्रेटजी क्या थी। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको समझ होनी चाहिए कि रिलेशनल मॉडल किसने और उसका पर्पस क्या था। डॉक्टर E.F. कोड वर्क्स टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू हैंडल लार्ज वैल्यूज ऑफ द डेटा। बेसिकली हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थे, डॉक्टर E.F. कोड ने वर्क किया था उसको इम्प्रूव करने के लिए। जितने भी एरर्स थे उनको क्या करने के लिए, निगलिफाई करने के लिए कि हमारे पास वो एरर ख़त्म हो जाए। बेसिकली डॉक्टर E.F. कोड ने 12 रूल्स बनाए थे। इसने कहा था कोई भी डेटाबेस अगर इन 12 रूल्स को फॉलो करती है तो वो डेटाबेस फुल रिलेशनल डेटाबेस जो हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, फुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर होगा तो वो 12 रूल्स को मस्ट फॉलो करेगा। अगर वो 12 रूल को फॉलो करेगा तो दैट मीन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो 12 रूल भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि रिलेशनल मॉडल था क्या। ही अप्लाइड द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्लियर डेटाबेस मॉडल। कि पहले वाले डेटाबेस मॉडल्स में जो प्रॉब्लम्स थे उनको इसने एड्रेस किया था और उनमें जो प्रॉब्लम्स थी उनको क्या किया था, सॉल्व किया था। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जिसमें इसने इंटीग्रिटी एंड रिडंडेंसी कहा हुआ है। ठीक है, डेटा की इंटीग्रिटी और डेटा की रिडंडेंसी, इनको डिटेल में बाद में देखेंगे। आई होप आप इन टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर हैं। डॉक्टर कोड प्रेजेंटेड अ पेपर। इसने बेसिकली एक पेपर जो प्रेजेंट किया, अ रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटा फॉर लार्ज शेयर्ड डेटा बैंक। ठीक है, इन जून 1970s दैट कंटेन 12 रूल्स। ठीक है, 12 रूल्स उसके अंदर मौजूद थे जो इसने पेपर प्रेजेंट किया था। उस 12 रूल्स में क्या था, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट सेटिस्फाई दीज रूल्स, मतलब दीज 12 रूल्स इज कॉल्ड अ फुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलवाएगा। आप E.F. कोड क्या था इसके बारे में अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि डॉक्टर E.F. कोड ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लार्ज स्केल पे हैंडल करने के लिए 12 रूल्स दिए थे। अगर कोई भी डेटाबेस उन 12 रूल्स को फॉलो करती थी तो उसको हम क्या कहते थे, फुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कह देते थे। द टर्म रिलेशन इज ऑल्सो ड्राइव्ड फ्रॉम द सेट थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स। ये रिलेशन जो है ये आपने मैथमेटिक्स में भी टर्म को पढ़ा होगा, वहाँ से ही इसने क्या किया, ड्राइव किए। आई होप आपको डॉक्टर E.F. की क्या स्ट्रैटेजी थी इसका समझ आ गई होगी कि इसने 12 रूल्स पेपर की फॉर्म में प्रेजेंट किए थे। अगर उसको कोई भी डेटाबेस फॉलो करते तो उसको फुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता था। ठीक है, आप फुल लेक्चर मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिलेशनल डेटाबेस टर्मिनोलॉजीज़। कि हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस की टर्मिनोलॉजीज़ क्या क्या होती हैं। यहाँ पे एक रिलेशन है। रिलेशन बेसिकली एक टेबल को कहते हैं। कोई भी टेबल जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं या टेबल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ इन अ रिलेशनल मॉडल डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशन। ठीक है, रिलेशन में डेटा स्टोर होता है, जो रिलेशनल मॉडल होता है या रिलेशनल डेटाबेस होता है। रिलेशन इज another term used for table, जो कि टेबल के लिए भी एक अदर टर्म यूज़ की जाती है। A table in a database has a unique name that identify its content। एक रिलेशन के अंदर यूनिक हमारे पास क्या होता है, कॉलम होता है, यूनिक हमारे पास नेम होता है जो कि हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसको आप प्राइमरी की भी कहते हैं। ठीक है, ईच टेबल कैन बी कॉल्ड एन
इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ये बाद में देखेंगे। यहाँ पे जैसे कि एक टेबल बना हुआ है, इसमें समझने वाली बात ये है कि हमारे पास जो डेटाबेस होती है, डेटाबेस जो रिलेशनल डेटाबेस होती है वो रिलेशन की फॉर्म में होती है, एक टेबल की फॉर्म में होती है। टेबल में नंबर ऑफ़ रोज़ होते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। जो नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं उनको हम टपल्स कहते हैं, और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाला हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, हर स्टूडेंट का अलग होता है। बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की कहते हैं। मोस्टली जो प्राइमरी की होती है वो अंडरलाइन की हुई होती है, इन्होंने अंडरलाइन नहीं की। ये एडवांस टर्म है, थोड़ी सी एक दफ़ा आप समझ लें, आपको आइडिया होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिलेशन, पूरे टेबल को हम कह देंगे, इसकी आपको समझ आ गया। हम आगे बढ़ते हैं और टर्मिनोलॉजीज़ नीचे दी हुई हैं, हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ साथ मैं आपको इंटीग्रेट करवाता जाऊंगा। सबसे पहले हम रिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं। जैसा कि हमने डेफिनेशन तो कर ली है, इन अ रिलेशनल मॉडल डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशन। डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, रिलेशन में स्टोर होता है। रिलेशन किसको कहते हैं, टेबल को कहते हैं, राइट। रिलेशन इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर टेबल, ये टर्म टेबल के लिए भी यूज़ होती है। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, मतलब ये वाली एक एग्जाम्पल है किसकी, रिलेशनल डेटाबेस की, जो कि टेबल की फॉर्म है। यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, एक नेम है और एक क्लास है। बेसिकली ये एक स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट के एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे, खुसूसियात कौन कौन सी होगी, उसको हम आइडेंटिफाई किससे कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर से, नेम से, क्लास से, उसकी ईमेल एड्रेस से। ये चीज़ें क्या होती हैं, बेसिकली ये हमारे पास एट्रीब्यूट कहलाते हैं। ये सारा रिलेशन है, इसमें ये चीज़ें क्या कहलवाएंगी, एट्रीब्यूट, कि उसका रोल नंबर, उसका नेम और उसकी क्लास। टप्पल क्या होती है, टप्पल पूरी रो को हम टप्पल कहते हैं। रो को रिकॉर्ड भी कहते हैं, टप्पल भी कहते हैं। इन अ रिलेशनल मॉडल एवरी रिलेशन और टेबल कंसिस्ट ऑफ मैनी टप्पल्स। एक रिलेशन के अंदर मल्टीपल टप्पल्स होती हैं, जाहिर है मल्टीपल रोज बन के हमारे पास क्या बनता है, एक टेबल बनता है। टप्पल आर ऑल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड और रोज। टप्पल को हम रिकॉर्ड भी कहते हैं, रोज भी कहते हैं। देखिए ना, ये एक रो है, ये पूरी रो है, तो इसको एक रिकॉर्ड कहेंगे ना। किसका रिकॉर्ड है, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड में क्या होता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, नेम भी है, क्लास भी है, तो ये क्या बन गया, एक रिकॉर्ड बन गया। टप्पल किसको कहते हैं, रो को कहते हैं। आई होप आपको आइडिया समझ आ गया हो। एट्रीब्यूट क्या किसको कहते हैं, खुसूसियात, स्टूडेंट की जो खुसूसियात होंगी, जैसे कि ये एक खुसूसियत है स्टूडेंट की, उसका क्या है, रोल नंबर। एक खुसूसियत क्या है, उसका नेम। एक खुसूसियत क्या है, उसकी क्लास। जैसे कि माई सेल्फ तजम्मुल, ठीक है, तजम्मुल मेरा क्या है, एट्रीब्यूट है, मेरी खुसूसियत है जो मुझे नोमिनेट करेंगी। लर्निंग पॉइंट मेरे से कनकैटिनेट होता है, मेरे चैनल का नेम है, वो भी मेरा एक एट्रीब्यूट है। मेरी क्लास मेरा एट्रीब्यूट है। मेरा ईमेल एड्रेस मेरा क्या है, एट्रीब्यूट है। जितने भी एक रिकॉर्ड में जो हमारे पास जो रिकॉर्ड्स होते हैं, एक मतलब रिकॉर्ड के अंदर वैल्यूज़ होती हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, एट्रीब्यूट कह सकते हैं। एन एट्रीब्यूट इज़ नेम्ड टू अ कॉलम। बेसिकली एक कॉलम में, कॉलम वाइज जितने भी कॉलम होंगे उतने क्या होंगे, एट्रीब्यूट होंगे डेफिनेटली ऑफ अ रिलेशन। कॉलम को ये डायरेक्टली कह रहा है, ठीक है। कैसे कि ये देखें ना, कॉलम 1 2 3, इसका मतलब ये तीनों क्या हैं, हमारे एट्रीब्यूट हैं। ये 1 2 3 के रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये भी एट्रीब्यूट है, नेम ये भी एक एट्रीब्यूट है, क्लास ये भी एक एट्रीब्यूट है। डेफिनेटली यही हमारे एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट आर आल्सो कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी चीज़ की खुसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। दीज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टपल आर रिप्रेजेंटेड बाय एट्रीब्यूट और फील्ड्स। इसको हम फील्ड्स भी कहते हैं और एट्रीब्यूट भी कहते हैं। एक देखें, एक सेल को हम फील्ड कह सकते हैं ना, तो एक फील्ड क्या होगी, एट्रीब्यूट होगा किसका, स्टूडेंट का, या जिस चीज़ के रिलेटेड डेटाबेस है उस चीज़ का। उसके बाद आ जाती है डोमेन। डोमेन बेसिकली कॉन्स्टेंट्स होती हैं जो एक फील्ड पे अप्लाई होती हैं, उसको बेसिकली क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। जैसे कि डोमेन, मैं एक डोमेन बना दूं, यानी कि आप समझ लें कि एक फील्ड को मैं फिक्स करता हूँ कि उसके अंदर करैक्टर ही आने चाहिए, तो वो मैंने एक क्या बना दी, डोमेन। उसकी डोमेन क्या है, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जी तक है,
उधर तक ही वैल्यूज़ में आ सकती हैं, वो डोमेन है। मैं CGPA का कॉलम बनाता हूँ, CGPA 0 से लेके 4 तक हो सकती है एक स्टूडेंट की, तो वो 0 से लेके 4 तक ही वैल्यू आएंगी। और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू तो पॉइंट की फॉर्म में हो सकती है, तो मैं उसको फ्लोटिंग पॉइंट में कॉन्स्टेंट रख दूंगा, उसके ऊपर रूल लगा दूंगा, तो वो उसकी क्या होगी, डोमेन होगी। एक फील्ड की डोमेन जो होती है, ठीक है, मतलब कि उसकी रेंज कितनी है, कि कितना, मतलब कि रेंज, एक अदर वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज़ भी होती है डेटाबेस में, मैं रेंज तो नहीं कहूँगा खैर, लेकिन आप कह दें कि एक फील्ड के ऊपर हम कुछ कंस्ट्रेंट लगा दें कि इसमें इंटीजर डेटा ही आएगा, इसमें कैरेक्टर डेटा ही आएगा, तो बेसिकली वो उसकी क्या होगी, डोमेन होगी। जैसे कि आप स्टूडेंट्स के मैक्सिमम मार्क्स 1100 होते हैं और इंटीजर नंबर होता है, ठीक है, तो आप लोगों के अगर मैं डोमेन वहाँ पे कंस्ट्रेंट्स लगा दूँ एक फील्ड पे कि इस जो मैक्सिमम स्टूडेंट के मार्क्स 1100 हो सकते हैं और मिनिमम 0 हो सकता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा, आप 0 से लेके 1100 के बिटवीन ही क्या कर सकेंगे, मार्क्स को इंटर कर सकेंगे। अगर 1100 के अबव करेंगे तो वहाँ पे एरर। दैट इज़ डोमेन ऑफ फील्ड एक्चुअली, इसी को डोमेन कहता है। डोमेन इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू। कौन कौन सी पॉसिबल, जैसे ए से जी तक मैंने कहा, अगर हमने उसको करेक्टर रखा है तो ए से जी तक वैल्यू पॉसिबल हैं, तो वही आनी चाहिए। अगर मैंने कैपिटल रखा तो कैपिटल आएंगी, लोअर केस रखा तो लोअर केस आएंगी, अदर वैल्यू नहीं आएगी। ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट, कि किसी भी एट्रीब्यूट की पॉसिबल जितनी उसमें वैल्यू आ सकते हैं वो उसकी डोमेन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ फील्ड क्लास, क्लास फील्ड ले लें या कोई भी आप फील्ड ले लें, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ। जैसे कि ये यहाँ पे नेम में सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारे पास कैपिटल और लोअर केस में क्या है, करैक्टर्स हैं। यहाँ पे अगर हम इंटीजर नंबर डालेंगे तो वहाँ पे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डोमेन लगाई हुई है कि जो वैल्यू आ सकती है ए से जी तक आ सकते हैं, वो लोअर केस और अपर केस दोनों हो सकते हैं। अगर कोई इंटीजर वैल्यू आएगी तो एरर आ जाए, ठीक है, तो ये डोमेन हमने फिक्स कर दी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर की कह लें, आप किसी भी चीज़ पे डोमेन लगा सकते हैं। फिर आ जाता है डिग्री। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट रिलेशन, कि जितने उसमें एट्रीब्यूट हैं एक टेबल में उसको क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। अब बताएं मुझे इस टेबल में कितने एट्रीब्यूट हैं, काउंट करें। एट्रीब्यूट, रजिस्ट्रेशन एक एट्रीब्यूट है, नेम एक एट्रीब्यूट है और क्लास एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट हैं। दैट मीन इस रिलेशन की हमारे पास जो डिग्री है वो कितनी है, हमारे पास 3 है। डिग्री कितनी है, 3 है, क्योंकि एट्रीब्यूट इसमें 3 है। तो इसको हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे डिग्री। कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ टपल्स ऑफ इज कॉल्ड द कार्डिनैलिटी ऑफ द रिलेशन। कितनी रोज हैं उसको कार्डिनैलिटी कहेंगे। इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं, इसका मतलब हमारे पास कार्डिनैलिटी 3 है। और जितने कॉलम होंगे उसको हम क्या कह देंगे, डिग्री। आप एट्रीब्यूट को कॉलम भी कह सकते हैं यार, आप कॉलम कह लें कि जितने उसमें कॉलम होंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, जिसमें हमने क्या किया, रिलेशनल डेटाबेस को देखा, रिलेशन डेटाबेस मॉडल को देखा, उसमें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को हमने डिस्कस किया। मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द से जल्द सारी वीडियो इंशाल्लाह अब तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। आप इस जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर किया करें। मोस्टली स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करते। आई होप माई रिक्वेस्ट विल बी ग्रांटेड और आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।